अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात गिरामी, जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर आपने सुना कि हमने ज़कात के मुताल्लिक़ कुछ बातें आप हज़रात के सामने पेश की थी, जिसके अंदर हमने कौन से माल पर ज़कात है, यानी किन अमवाल की ज़कात निकाली जाए, उसके मुताल्लिक़ कुछ बातें और कुछ अमवाल आप हज़रात के सामने पेश किए। आइए आज मैं आपको बताऊं कि कौन से माल पर ज़कात नहीं है। हज़रात गिरामी, वो अमवाल यानी वो माल जिस पर शरीयत मुतहरा ने ज़कात वाजिब नहीं फरमाई, ख्वाह वो कितने ही कीमती क्यों ना हो, वो कौन से माल हैं। सबसे पहले हाजत असलिया वाला माल, हाजत असलिया वाला माल यानी जिसे हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं और हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो माल ज़रूरी है। आगे इंशाअल्लाह उसकी चंद तफसीली ज़िक्र आप हज़रत के सामने पेश करूँगा। एक तो है हाजत असलिया वाला माल और दूसरा है माल गैर नामी। माल गैर नामी उसे कहा जाता है कि वो माल जो बढ़ने वाला नहीं है, यानी माल नामी वो है जो जिसे हम बेचते हैं और उसके अंदर मुनाफा होता है, यानी किसी भी ज़रिए से वो माल बढ़ता है, उसे माल नामी कहा जाता है। और माल गैर नामी कि जो माल बढ़ता नहीं है, ऐसे ही जितना हमने रखा उतना ही वो रहता है, तो उसे माल गैर नामी कहा जाता है। तो हज़रात गिरामी, दो चीज़ें यानी एक हाजत असलिया वाली और एक माल गैर नामी जिन पर शरीयत ने ज़कात नहीं लगाई है, चाहे वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो। हज़रात गिरामी, अब हाजत असलिया वाले माल कौन से हैं, आइए मैं आपको बताऊं कि वो चीज़ें जिनको उमूमन इंसान ज़िंदगी गुजारने के लिए इस्तेमाल करता है और इंसान को उसकी ज़रूरत ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरत होती है, उनके बग़ैर गुज़र अवकात में शदीद तंगी और दुश्वारी महसूस होती है। ऐसी चीज़ें हाजत असलिया में दाखिल होती है। मिसाल के तौर पर खानादारी के ज़रूरी सामान, यानी घरेलू सामान के जिसका हमें रोज़ाना जिसकी ज़रूरत पड़ती है और रोज़ाना जो इस्तेमाल में आते हैं। रहने का मकान, ये भी हाजत असलिया में शामिल है। सवारी यानी गाड़ी, ज़रूरत की किताबें, सर्दी गर्मी के पहनने के कपड़े, खाने पीने की ज़रूरी खुराक, पैसा वर आना आलात असबाब और मशीन, यानी वो ऐसे मशीन और ऐसे हथियार के जिसके ज़रिए हमारी आवक होती है, हम अपनी रोज़ी कमाते हैं, ऐसे अमवाल पर भी ज़कात नहीं है। अगर फैक्ट्री के अंदर जो मशीन है जिसके ज़रिए हमारा कारोबार होता है और रोज़ी हम कमाते हैं और जिसके बगैर कमाना ही मुमकिन नहीं, तो ऐसे मशीनों पर भी ज़कात नहीं है। हाजत असलिया में फ़िलहाल खर्च करने के लिए या कर्ज़ या मकान या दुकान का फ़िलहाल किराया अदा करने के लिए करेंसी, यानी इतने रुपये या इतना पैसा आपके पास पड़ा है कि जिसके ज़रिए आप फ़िलहाल खर्च कर सको या फिर कर्ज़ा दे सको या फिर दुकान का या मकान का किराया दे सको, तो इतना पैसा पड़ा है तो उसके ऊपर भी कोई ज़कात नहीं बनती है। और माल गैर नामी यानी जो माल बढ़ने वाला नहीं है और जिस पर ज़कात भी नहीं है, मिसाल के तौर पर है वो पहला मकान, दूसरा खाली प्लाट है, फार्म हाउस है, फर्नीचर है, फैक्ट्री की ज़मीन और इमारत है, फैक्ट्री की मशीनें हैं, गोदाम है, औजार है, दुकान के शोकेस है, किताबें और टीवी डिश LCD, दुकान, कार और हीरे जवाहिरात, फ्लैट, बाइक, मोबाइल, खेल का सामान और घर या दुकान में लगा हुआ AC, CCTV, फ्रिज, किराए पर दिया गया रिक्शा, जनरेटर, ज़रूरत से ज़ायद कपड़े और किराए पर दिया हुआ घर, ये सारी चीज़ें क्या है कि माल गैर नामी है, ये बढ़ने वाली चीज़ें नहीं है, तो शरीयत ने इस पर भी ज़कात नहीं रखी है। तो हज़रात गिरामी, जिन अमवाल पर ज़कात है, सही मानों में
وہ اموال کی ہمیں شریعت کے مطابق زکوٰۃ نکالنی ہے، اور جن اموال پر زکوٰۃ نہیں ہے اسے شریعت کے مطابق ہمیں استعمال کرنا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت مطہرہ کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی کوشش توفیق رفیق عطا فرمائے، اور جن اموال پر زکوٰۃ اللہ نے رکھی ہے صحیح معنوں میں اس اموال کی ہمیں شریعت کے مطابق زکوٰۃ نکالنے کی خالق کائنات توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔